वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को मैथ में घातांकों का नियम बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, घातांकों का नियम क्या होता है तो मैं उसको बताऊंगी। तो घातांकों का नियम है, तो देखिए दोस्तों, घातांकों का दो नियम होता है। एक होता है कि एक ही आधार के समान रहने पर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, और हमारा दूसरा नियम होता है कि एक ही आधार समान रहने पर भागे में घातें घट जाती हैं। तो हम यहाँ पे पहला नियम लिखेंगे, एक ही आधार होने पर, एक ही आधार होने पर या फिर आधार के समान होने पर, एक ही आधार होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। एक ही आधार होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और दोस्तों, हमारा दूसरा नियम होता है कि एक ही आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। हमारा दूसरा नियम है, एक ही आधार होने पर भाग में घातें घट जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। देखिए दोस्तों, घातांकों का नियम होता है कि एक ही आधार होने पर या फिर आधार के समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, जबकि एक ही आधार होने पर या आधार के समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आप सभी लोगों को उदाहरण लेकर समझाएंगे कि यह नियम कैसे फॉलो होता है। तो देखिए दोस्तों, हमने जैसे में लिया है 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 7 है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमें दिया है 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 7। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 2 की घात 5 है और यहाँ पे 2 की घात 7 है। अब दोनों में हमारा घात समान है, दोनों में आधार हमारा समान है। तो हमने आप सभी लोगों को बताया कि आधार के समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 5 है गुणे 2 की घात 7 है, तो हम लिखेंगे इसके 2 की घातें 5 प्लस 7, यानी कि 5 में 7 को जोड़ेंगे तो 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की घात 12। तो हमारा राइट आंसर इसका निकल के आ गया 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 7 का 2 की घात 12 इसका आंसर निकल के आ गया। दोस्तों, अब हम आगे दूसरा क्वेश्चन लेंगे। जैसे 4 की घात 3 है और गुणे 4 की घात 5 है, 4 की घात 3 और गुणे 4 की घात 5 है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह लगा है। तो गुणा के चिन्ह में हमने बताया कि आधार के समान रहने पर गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा 4 की घात 3 प्लस 5, यानी कि 3 में 5 जोड़ेंगे तो 4 की घात 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर यही निकल के आ गया, 4 की घात 3 गुणे 4 की घात 5 का मान 4 की घात 8 निकल आया। दोस्तों, अब हम भाग वाला लेकर आप सभी लोगों को बताते हैं। तो भाग वाला जैसे 2 की घात 10 बटे 2 की घात 5 है, 2 की घात 10 बटे 2 की घात 5 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा आधार समान है, आधार समान है और भाग का चिन्ह लगा है। तो आधार के समान रहने पर भागे में घातें घट जाएंगी, तो हो जाएगा 2 की घात 10 माइनस 5, 2 की घात 10 माइनस 5। अब देखिए दोस्तों, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि 2 की घात 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 2 की घात 10 बटे 2 की घात 5 है, तो हमने आप सभी लोगों को बताया कि एक ही आधार के समान रहने पर भागे में घातें घट जाएंगी, यानी कि 10 में से 5 घट जाएगा तो 5 बचेगा, तो हो जाएगा 2 की घात 5 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम 2 क्वेश्चन आप सभी लोगों को देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है 2 की घात 10 और गुणे 3 की घात 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसका मान कितना आएगा, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। और 5 की घात 5 बटे 5 की घात 2। दोस्तों, आज आगे हम आप सभी लोगों को
घातांकों वाला फार्मूला बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा फार्मूला पहला है ए की घात यम गुणे ए की घात n है। ए की घात यम गुणे ए की घात n है, तो इसका फार्मूला होता है ए की पावर यम प्लस n। यानी कि देखिए दोस्तों, जो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि एक ही आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, तो ए की घात यम प्लस n हो जाएगा। और दूसरा फार्मूला हो जाएगा ए की पावर यम बटे ए की पावर n का ए की पावर यम बटे ए की पावर n, तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए की पावर यम माइनस n। ए की पावर यम माइनस n इसका फार्मूला हो जाएगा। फिर हमारा आगे फार्मूला है ए की पावर यम और पूरे की होल पावर n है। ए की पावर यम और पूरे की पावर n है, तो इसका हो जाएगा ए की पावर यम इंटू n। तो देखिए दोस्तों, ए की पावर यम की पावर n का हम आप सभी लोगों को, तो हमने इस दोनों फार्मूले से सवाल बता दिया है और इस फार्मूले से नहीं बताया है। तो देखिए दोस्तों, इसका हम क्वेश्चन एक लेंगे। जैसे यहाँ पे है 2 की घात 2 और पूरे की घात 4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ए की घात यम घात n का फार्मूला होता है ए की घात यम इंटू n। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 की घात और 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 की घात 8। जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अगर 4 की घात 3 है और पूरे की घात 2 है, तो इसका मान निकालना है, तो 4 की घात 6 हो जाएगा। 3 में 2 का गुणा 3 दूनी 6 है। 10 की घात 2 पूरे की घात 5 है, तो 10 की घात हमारा 2 पंचे 10 ही हो जाएगा। इसका आंसर 10 की घात 10 ही हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे हम आप सभी लोगों को मैथ की किताब के सवाल को बताते हैं। और देखिए दोस्तों, घातांकों के नियम में एक और फार्मूला होता है का यूज होता है। यदि किसी संख्या की घात 0 है, यदि किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। यदि किसी संख्या की घात 0 होता है तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 9 की घात 0 दिया है, तो इसका मान हमेशा 1 ही होगा। यहाँ अगर 100 की घात 0 दिया हो तब भी इसका मान 1 ही होगा, या फिर 4 की पावर 0 हो तब भी इसका मान 1 ही होगा। देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या की घात यदि 0 होगा तो सदैव ही उसका मान 1 होता है। किसी संख्या की घात 0 होगा तो उसका मान सदैव 1 ही होगा। और दोस्तों, हमारा अगला फार्मूला है, जैसे ए की घात माइनस n है। ए की घात माइनस n है, इसका मान निकालना है, तो हो जाएगा 1 ए की पावर n हो जाएगा। ए की घात माइनस n है, तो इसका मान 1 ए की पावर n हो जाएगा। तो हम जैसे इस फार्मूले से सवाल लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे 2 की घात -3 है, यही हमको मान निकालना है। 2 की घात -3 का मान निकालना है, तो हो जाएगा 1/2 की घात 3। 2 की घात -3 का मान निकालना है, तो हो जाएगा 1/2 की घात 3, यानी कि 1 हो जाएगा। और 2 की घात 3 यानी कि 2 का घन हमारा 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1/8 निकल के आ जाएगा। दोस्तों, 2 की घात -3 का हमें मान निकालना है, तो 2 की घात 3 को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 की घात 3। 2 की घात 3 यानी कि 2 का घन, तो 2 का घन 8 हो जाएगा, तो 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 की घात -2 दिया है और हमें इसका मान निकालना है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1/4 की घात 2, या फिर 4 का स्क्वायर भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 की घात -2 दिया है, तो हो जाएगा 1/4 की घात 2। तो देखिए दोस्तों, 1 का 1 ही हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16, तो हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा 1/16। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा अभ्यास 4C दिया है। तो अभ्यास 4C में हमारा दिया है पहला क्वेश्चन, मान प्राप्त कीजिए। मान प्राप्त कीजिए में हमारा पहला क्वेश्चन है 4 की घात -3। 4 की घात -3 का मान निकालना है। तो दोस्तों, अभी मैंने आप सभी लोगों को फार्मूला बताया, ए की घात -n रहेगा तो उसका मान 1/a की घात n हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन उसी ही फार्मूले से लग जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन दिया है 4 की घात -3। 4 की घात -3 का हमें मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसका हो जाएगा 1/4 की घात 3 हो जाएगा। तो 1/4 की घात 3 1 का 1 ही हो जाएगा और 4 का घन हमारा 64 हो जाएगा। तो इसका मान निकल के आ जाएगा 1/64। 4 की घात -3 का 1/64 हो जाएगा। और दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है -3 की घात -4। हमारा दूसरा दिया है -3 की घात -4 का मान हमको निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हो जाएगा -1/3 की घात
4 हो जाएगा। -3 की घात -4 दिया है तो यहाँ पे -1 की घात -1/3 की घात 4 हो जाएगा। तो माइनस का -1 ही हो जाएगा और 3 की घात 4 का मतलब 81 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर -1/81 निकल के आ जाएगा। -3 की घात -4 का मान -1/81 आ गया। फिर हमारा आगे तीसरा क्वेश्चन दिया है 1/5 का 1/5 का होल घात -3 दिया है। 1/5 की घात -3 दिया है। हमारा अगला है 1/5 की घात -3 होता है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा बटे में देखे माइनस दिया है तो इसको हम जब प्लस में हो जाएगा तो 5/5 की घात 3 हो जाएगा। 1/5 की घात -3 दिया है तो 5 की घात 3 हो जाएगा और 5 की घात 3 यानी कि 5 का घन हमारा 125 होता है। तो इसका राइट आंसर 125 हो जाएगा। 5 की घन हमारा 125 होता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 2/5 की घात -2 है। हमारा अगला है 2/5 की घात -2 है। देखिए दोस्तों, 2/5 की घात -2 है तो हाँ, इसका जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/2 की घात 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस है, जो माइनस को हम प्लस में करने के लिए अंश को हर और हर को अंश बना देंगे। तो 2/5 की घात -2 को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/2 की घात 2। अब देखिए दोस्तों, हमें वर्ग निकालना है तो 5 का वर्ग 25 होता है और 2 का वर्ग 4। तो देखिए दोस्तों, 2/5 की घात -2 का मान निकल के आ गया 25/4। फिर हम आगे देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है -3/5 की घात -2। हमारा अगला है -3/5 की घात -2 है। -3/5 की घात -2 है तो दोस्तों हो जाएगा 5/3 की घात 2 हो जाएगा। अब 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25/27 इसका राइट आंसर 25/9 होगा, क्योंकि 3 का वर्ग ना होता तो -25 बटे प्लस में आ जाएगा 25/9 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, -3/5 की घात -2 है तो जो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा 25/9। दोस्तों, अब हम आप सभी लोगों को इसमें जो क्वेश्चन बचा है उसको आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे देते हैं। तो आप सभी लोग इस 6वें और 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 3/-7 की घात -3 और -1/4 की घात -4 का मान कितना आएगा। देखिए दोस्तों, हमारा 7वां क्वेश्चन है 3/-7 की घात -3 और 8। 7वां है -1/4 की घात -4 का मान निकालना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताइएगा कि इसका मान कितना आएगा निकल कर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दूसरा दिया है घातांकों के नियम का उपयोग कर निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय संख्याओं की धनात्मक घातों के रूप में लिखिए। घातांकों के नियम का उपयोग करके संख्याओं को परिमेय संख्याओं की धनात्मक घातों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, हमें जो क्वेश्चन दिया है उसकी घात निगेटिव है, उसको हमें पॉजिटिव बनाना है। तो हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन दिया है 5/7 की घात -5। हमारा पहला क्वेश्चन है 5/7 की घात -5। तो दोस्तों, इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा दिया है 5/7 की घात -5। तो इसको हमें पॉजिटिव घात बताना है। तो हमने आप सभी लोगों को बताया कि a की घात -n का 1/a की घात n होता है। और जो अंश और हर में दिया हो तो अंश को हर और हर को अंश बना के पॉजिटिव कर लेते हैं। तो 5/7 की घात -5 को हमें पॉजिटिव बनाना है घात को, तो हो जाएगा 7/5 की घात 5। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर घात भी पॉजिटिव बन गया है। देखिए दोस्तों, 5/7 की घात -5 को हमें पॉजिटिव बनाना है तो हो जाएगा 7/5 की घात 5 हो जाएगा। फिर हमारा अगला दूसरा क्वेश्चन दिया है 3 की घात -4 और पूरे की घात 2 दिया है। 3 की घात -4 और पूरे की होल घात 2 दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात -4 और पूरे की घात 2 दिया है तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। तो पहले हम इसको घाते के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3 की घात और m गुणे n यानी कि 3 की घात -8 हो जाएगा। और जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/3 की घात 8 हो जाएगा।
जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिर हमारा अगला क्वेश्चन तीसरा दिया है 4⁻³ गुणे 4⁻5 है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 4⁻³ गुणे 4⁻5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, हमारा अगला दिया है 4⁻³ गुणे 4⁻5। तो इसको हमें पॉजिटिव घात बनाना है। तो दोस्तों पहले हम देखिए, एक ही आधार के समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। पहले इसको घातांकों के रूप में लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 4⁻³ में -5 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आया 4⁻2। अब इसी को पॉजिटिव बनाना है तो 1/, इसको जब पॉजिटिव बनाएंगे तो हो जाएगा 1/4² हो जाएगा। तो 1/4² इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है चौथा, बड़े ब्रैकेट में 5/2 और पूरे की होल घात 3 है। 5/2 और पूरे की होल घात 3 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा दिया है 5/2 और पूरे की होल घात 3 है। 5/2 और पूरे की होल घात 3 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखिए दोस्तों हमने बताया था कि a की घात m और पूरे की होल घात n का होता है a की घात m n, यानी कि हो जाएगा 5/2 की घात 3 दूनी -6। 5/2 की घात -6 हो जाएगा। अब इसी को पॉजिटिव बनाना है तो हो जाएगा 2/5 की घात 6। इसका राइट आंसर यही निकल के आ जाएगा। दोस्तों 5/2 की घात -6 का जो हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/5 की घात 6 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव घात आ गया, तो इसका राइट आंसर यही निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों आप सभी लोग पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा कि पांचवा हमारा क्वेश्चन दिया है 2 की घात -3 गुणे -7 की घात -3 है। 2 की घात -3 और गुणे -7 की घात -3 है। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करा देते हैं, आप लोग 6वें क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन दिया है -2 की घात -2 गुणे -7 की घात -3 दिया है। तो दोस्तों यही हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस में है। 2 की घात -2 गुणे -7 की घात -3, तो इसी को हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आधार समान नहीं है, तो आधार समान नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की घात 2 गुणे 1/-7 की घात 3 हो जाएगा, यानी कि -1/2 की घात 2 गुणे 7 की घात 3। इसका राइट आंसर यही निकल के आ जाएगा, -1/2 की घात 2 गुणे 7 की घात 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा -1/2 की घात 2 गुणे 7 की घात 3 हो जाएगा। और दोस्तों 6वें क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और जिनको नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हम उसको भी सॉल्व करके बता देंगे। तो हमारा 6वां है 2 की घात 5 भागे 2 की घात 8 छोटा ब्रैकेट बंद गुणे 2 की घात -7 दिया है। 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 8 और गुणे 2 की घात -7 दिया है। तो उसको आप सब लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर हमारा दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित को परिमेय संख्याओं की ऋणात्मक घात के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को परिमेय संख्याओं की ऋणात्मक घात के रूप में लिखिए। देखिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन में ऋणात्मक घात था, उसको पॉजिटिव घात में बनाना था, और हमारा तीसरा क्वेश्चन पॉजिटिव घात में है, उसको ऋणात्मक घात के रूप में हमें बनाना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 1/4 की होल घात 3 है। 1/4 की होल घात 3 है। हमारा पहला क्वेश्चन है 1/4 की होल घात 3 है, तो इसे हमें निगेटिव घात के रूप में बदलना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 की घात 3 है और 4 की घात भी 3 है, तो जब निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा 4 की घात -3। अब बटे 1 भी लिख सकते हैं इसका मान। अब 1 का मान हमारा 1 ही होगा, यानी कि 4 की घात -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/4 की होल घात 3 है, जब इसका निगेटिव घात बनाएंगे तो 4 की घात -3 हो जाएगा। फिर हमारा आगे दूसरा क्वेश्चन है 3 की घात 4 और पूरे की होल घात 3 दिया है। 3 की घात 4 और पूरे की होल घात 3 दिया है। दोस्तों हमारा दिया है 3 की घात 4 और पूरे की होल घात 3 दिया है,
अब जब पहले इसको घात के रूप में बदल लेंगे तो हो जाएगा 3 की घात 4 तियां 12। अभी यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसको लिख देंगे 1/3 की घात -12। 1/3 की घात -12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 की घात 12 आया तो इसको निगेटिव घात बनाने के लिए 1/3 की घात -12 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 3 की घात 3 गुणे 3 की घात 4। हमारा अगला है 3 की घात 3 गुणे 3 की घात 4। अब इसी को हमें निगेटिव घात बनाना है तो पहले हम इसको घातांकों के रूप में बदल लेते हैं। तो 3 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 को जब घातांकों के रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा 3 की घात 7। अब इसको निगेटिव घात बनाने के लिए 1/3 की घात -7 हो जाएगा। 1/3 की घात -7 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर हमारा अगला दिया है चौथा -6/5 की होल घात 3 और पूरे की होल घात 2 है। -6/5 की घात 3 है और पूरे की होल घात 2 है। -3/5 की घात 3 और पूरे की होल घात 2 है। अब इसी की हमें निगेटिव घात बनाना है तो पहले हम इसे घातांकों के रूप में बदल देंगे तो हो जाएगा पहले -3/5 की घात 6 हो जाएगा। -3/5 की घात 6 हो जाएगा। अब इसी को निगेटिव बनाना है तो हो जाएगा -5/3 की घात -5/3 की घात -6 हो जाएगा। -5/3 की घात -6 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है पांचवा हमारा है -7 की घात 4 गुणे 4/7 की होल घात 4 है। तो दोस्तों इसको भी हम उसी तरीके से ही सॉल्व कर लेंगे और आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा तो आप सब लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर हमारा 6वां भी उसी तरीके से लग जाएगा। 3 की घात 7 भागे 3 की घात 3 छोटा ब्रैकेट बंद गुणे 3 की घात 3 है। तो इसको भी आप सब लोग उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन चौथा दिया है मान प्राप्त कीजिए। दोस्तों हमें मान प्राप्त करना है तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 8 की घात 0। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 8 की घात 0। और दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो यहाँ पे 8 की घात 0 है तो जब इसका मान निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। हमारा दूसरा दिया है 5 की घात 6 -6। दूसरा हमारा है 5 की घात 6 -6। अब देखिए दोस्तों 6 में से 6 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। 5 की घात 0 और हमने आप लोगों को बताया कि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो 5 की घात 0 का मान हमारा 1 निकल के आ जाएगा। 5 की घात 1 का मान हमारा 5 की घात 0 का मान 1 निकल के आ जाएगा। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है 3/4 की घात 4 + 2 -6। 3/4 की घात हमारा अगला दिया है 3/4 की घात 4 + 2 और -6 है। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/4 की घात 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 6 -6 और 3/4 और 6 में से 6 कट जाएगा तो 0। अब देखिए दोस्तों फिर उसी रूल पे आ गया कि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका मान 1 निकल के आ जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों चौथा -8 की घात 4 गुणे 5 -6 और -14। तो देखिए दोस्तों 4 5 20 हो जाएगा और 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 यानी कि -8 की घात 0 हो जाएगा। तो इसका भी मान हमारा निकल के 1 ही आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है -8 की घात 4 गुणे 5 और -6 -14। तो 4 5 20 हो जाएगा और 20 -14 6 20 हो जाएगा। -8 की घात 0 यानी कि इसका मान हमारा 1 निकल के आ जाएगा। फिर हमारा 5वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 5वां दिया है 5 की घात 0 5 की घात 0 + 6 की घात 0। इसी का हमें मान निकालना है। हमारा 5वां है 4 की घात 0 + 5 की घात 0 + 6 की घात 0। इसी का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों जिस भी संख्या की घात 0 होता है उसका मान 1 होता है। तो 4 की घात 0 का मान 1 फिर बीच में प्लस हो जाएगा। 5 की घात 0 का मान 1 फिर बीच में प्लस हो जाएगा। 6 की घात 0 का मान 1। अब देखिए दोस्तों 1 में 1 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 3 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है
फिर हमारा अगला है 8 की घात 0 गुणे 9 की घात 0 गुणे 7 की घात 0 का निकालना है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 8 की घात 0 गुणे 9 की घात 0 गुणे 7 की घात 0 0। 8 की घात 0 गुणे 9 की घात 0 गुणे 7 की घात 0 इसी का मान निकालना है। तो दोस्तों 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी कि 1 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 4 की घात 0 माइनस 5 की घात 0 गुणे 5 की घात 0 का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों इसका मान 0 आ जाएगा क्योंकि 4 की घात 0 का मान 1 माइनस 1 यानी 0 और 0 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा मान 0 आ जाएगा। फिर हमारा 8वां क्वेश्चन दिया है 6 की घात 0 माइनस 2 की घात 0 फिर गुणे 5 फिर 6 की घात 0 इसका भी मान हमारा निकालेंगे तो दोस्तों 0 आ जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 5 बटे माइनस 7 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 5 हो जाए। देखिए दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है 5 की घात माइनस 7 गुणे 5 की घात माइनस 7 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 5 हो जाए। तो दोस्तों हम लोग पहले मान लेंगे माना वह संख्या हमारा 5वां है, मान लेंगे वह संख्या यक्ष है। तो लिखेंगे माना वह संख्या यक्ष है। अब 5 की घात माइनस 7 को किस संख्या से गुणा करना है। तो 5 बटे 7 5 की घात माइनस 7 गुणे यक्ष बराबर 5 हो जाएगा। अब यक्ष का मान निकालना, यक्ष बराबर हो जाएगा 5 बटे इधर गुणा कर रहा उधर भाग यानी कि 5 की घात माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ पे 5 की घात 7 5 आधार के समान रहने पर भागे में घाटे घट जाएंगी तो हो जाएगा 5 की घात 8। तो यक्ष का मान निकल के आ जाएगा 5 की घात माइनस 8। यही हमारा राइट आंसर है। तो 5 की घात माइनस 7 को जब हम 5 की घात 8 से गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल 5 आएगा। तो हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 की घात 8 निकल के आ गया। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 4 की घात माइनस 5 को 4 की घात माइनस 5 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 4 हो जाए। तो विभाजित करने को कहा यानी कि भाग करेंगे। तो दोस्तों विभाजित करने को जब हमारा कहा है तो इसमें हम सब लोग 6वां क्वेश्चन दिया है 4 की घात 5 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 4 हो जाए। तो हम इसमें भाग करेंगे, इसमें उसी तरह भाग करके निकाल लेंगे। फिर हमारा अगला दिया है 7 की घात माइनस 5 गुणे 7 की घात माइनस 11 इक्वल टू 7 की घात 3 की घात 8 है तो ए का मान निकालना है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया है 7 बटे 3 की घात माइनस 5 गुणे 7 बटे 3 की घात माइनस 11 इक्वल टू 7 बटे 3 की घात 8 ए है। तो हमें ए का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों एक ही आधार के समान रहने पर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं तो हो जाएगा 7 की घात 3 और 5 में 11 जोड़ेंगे तो माइनस 16 हो जाएगा बराबर 7 बटे 3 की घात 8 है। अब दोस्तों आधार के समान रहने पर बराबर में घातें भी बराबर होती हैं। आधार के समान रहने पर बराबर में घातें भी बराबर हो जाएंगी तो माइनस 16 बराबर हो जाएगा 8a। यहाँ पर हमारा आधार बराबर है तो घातें भी बराबर हो जाएंगी तो माइनस 16 बराबर 8a हो जाएगा। तो ए का मान निकालेंगे तो 8 एकम 8 8 दूनी 16 हो जाएगा यानी का ए का मान हमारा निकल के आ गया -2। ए का मान निकल के आ गया -2। तो देखिए दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन दिया था 7 बटे 3 की घात -5 गुणे 7 बटे 3 की घात -11 इक्वल टू 7 बटे 3 की घात 8 है। तो हमें ए का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों एक ही आधार होने पर गुणे में घातें जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा 7 बटे 3 की घात 11 में 5 जोड़ेंगे तो -16 इक्वल टू 7 बटे 3 की घात 8 हो जाएगा। और दोस्तों देखिए बराबर में आधार के समान होने पर घातें भी हमारी बराबर हो जाएंगी तो -16 बराबर 8 हो जाएगा। अब ए का मान निकालना है तो 8 एकम 8 8 दूनी 16 यानी कि ए का मान -2 निकल के आ जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन 8वां दिया 1 बटे 8 की घात 3 गुणे 1 बटे 8 की घात -6 इक्वल टू 1 बटे 8 की घात 2a - 1 दिया है तो हमें ए का मान निकालना है। ये हमारा है 1 बटे 8 की घात 3 गुणे 1 बटे 8 की घात -6 इक्वल टू
1/8 की घात 2a - 1। तो हमें a का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें a का मान निकालना है तो हो जाएगा 1/8 की घात -3 हो जाएगा बराबर 1/8 की घात 2a - 1 हो जाएगा। अब दोस्तों आधार के समान होने पर बराबर में घातें भी बराबर हो जाएंगी, यानी कि 2a - 1 बराबर -3 हो जाएगा और 2a बराबर a इधर माइनस में उधर प्लस हो जाएगा तो -3 + 1 हो जाएगा। अब 2a बराबर यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब a का मान निकालेंगे तो 2 1 कम 2 यानी कि a का मान हमारा -a निकल के आ गया। तो दोस्तों a का मान -a निकल के आ जाएगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर -a हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोग इसमें आप बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और जिसको नहीं आएगा वे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेज देंगे कि मैम यह क्वेश्चन नहीं हमें आया, तो हम आपको लोगों को बता देंगे। और थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही आप सब लोग हमारे वीडियो को देखने के लिए और मैथ के मज़ेदार क्वेश्चन को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।